मित्रों प्रणाम। आज हम अहंकार का विश्लेषण करेंगे, जो जीवन के लिए एक भयानक विष की तरह है और जीवन में भारी समस्याओं को क्रिएट करता है। अहंकार और अति महत्वाकांक्षा के परिणामों पर भी चर्चा करेंगे। अहंकार की पराकाष्ठा केवल विनाश ही लाती है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, इतिहास में जब हम दृष्टि डालते हैं तो हमें कुछ ऐसे लोग दिखाई पड़ते हैं जिनकी अति महत्वाकांक्षा अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी, जिनमें रावण, दुर्योधन, कंस, हिटलर, मुसोलिनी, सद्दाम हुसैन आदि का नाम संज्ञान में आता है। वर्तमान में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। पुतिन, जिनपिंग, किम जोंग आदि का नाम आमतौर पर संज्ञान में आता है, जिनके कारण आज सारी दुनिया विनाश के कगार पर आ गई है। ये लोग अपने अहंकार और अपनी शासन प्रवृत्ति के कारण कुछ भी कर सकते हैं। हमारे देश में भी ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो अपनी अति महत्वाकांक्षा व अहंकार के तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये लोग अपने आप को एक राजा की तरह ही देखते हैं तथा अपने आप को जनता पर शासन करने का प्राकृतिक अधिकारी समझते हैं। मित्रों, अहंकार एक ऐसा विष है जो स्वयं की चेतना को तो नष्ट करता ही है, इसके अतिरिक्त अपने आसपास के वातावरण और समाज को भी नष्ट कर डालता है। अहंकारी व्यक्ति हमेशा अधिनायकवादी होता है। वह अपने को दुनिया में सर्वोच्च समझता है और उसके अंदर अपने अतिरिक्त किसी को भी एक्सेप्ट करने की मनोवृत्ति नहीं पाई जाती। वह तभी तक उसको एक्सेप्ट करता है जब तक वह व्यक्ति उसकी इच्छाओं को पूरा करने का माध्यम बना रहता है। अहंकारी व्यक्ति दूसरों पर अधिकार जमाने और शासन करने को ही अपनी सफलता समझता है। इसके लिए वह अनेक तरह के बहाने बनाता है, अनेक तरह के कारण प्रस्तुत करता है, परंतु असली कारण दूसरों पर शासन करने की उसकी अपनी मनोवृत्ति ही होती है, जिससे वह अपने आप को संतुष्ट महसूस करता है। उसे लगता है कि हर कोई उसके अधीन है और वह ही केवल दूसरों के ऊपर शासन करने का अधिकारी है। ऐसे अति अहंकार में डूबे व्यक्ति अपनी मानसिक मनोवृत्ति को तुष्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपनी इस मनोवृत्ति के तुष्टिकरण के लिए वे दूसरों के जीवन का भी विनाश कर सकते हैं। ऐसे अहंकारी और अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति यदि परिवार में पैदा हो जाएं, तो परिवार को संघर्ष और हिंसा की आग में झोंक देते हैं। वे हमेशा अपने अहंकार के तुष्टिकरण के लिए दूसरों से अपने आप को बड़ा सिद्ध करने में लगे रहते हैं, जिसके कारण व्यर्थ के संघर्ष पैदा हो जाते हैं और परिवार पर भी खतरा उत्पन्न हो जाता है। ऐसे व्यक्ति नार्सिसिस्ट होते हैं, जो अपने सम्मोहन में इस हद तक डूबे रहते हैं कि उन्हें यह महसूस होने लगता है कि वे ही ईश्वर के भेजे हुए दूत हैं और दूसरों पर अधिकार जमाने का और उन्हें निर्देशित करने का उन्हें पूरा अधिकार है। ऐसे व्यक्ति इतने चतुर और चालाक होते हैं कि वे अपने अहंकार को तुष्ट करने के लिए कई प्रकार के ऐसे कारण पैदा कर लेते हैं, जिससे लोगों पर अपना वर्चस्व सिद्ध करने में उन्हें मदद मिलती है। हालांकि वे अहंकार और अति महत्वाकांक्षा के मनोरोग से ग्रस्त होते हैं, परंतु वे उसकी अभिव्यक्ति कभी भी नहीं होने देते। अपने आप को अनेक प्रकार के आवरण में छुपाए रखते हैं तथा धोखा देने और झूठ बोलने में भी बड़े माहिर होते हैं। मित्रों, यदि आपके अंदर ऐसे व्यक्तियों को पहचानने की क्षमता है तो आप अपने आप को ऐसे व्यक्तियों की संगत से दूर रख सकते हैं, अन्यथा आप जीवन में कभी ना कभी भयानक खतरे में पड़ जाएंगे। परंतु आमतौर पर लोग बड़े सीधे साधे होते हैं और ऐसे व्यक्तियों की बातों में आ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति धर्म, संस्कृति और समाज सेवा करने का बहाना भी ढूंढ लेते हैं। धार्मिक और घोर सांप्रदायिक
लोग भी अहंकार के शिकार ही होते हैं, परंतु वह एक सामुदायिक अहंकार होता है जो दूसरों के संप्रदाय के विरोध में खड़ा हो जाता है। धर्म जहाँ जीवन को जानने और समझने का विषय है, वहाँ वह अहंकार और विस्तार का माध्यम बन जाता है। मित्रों, वर्तमान समय में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है। दुनिया में अगर आप दृष्टि डालें तो ऐसे शासक आज भी मिल जाएंगे जो धर्म के आधार पर शासन करते हैं। जिन देशों में डेमोक्रेसी नहीं है और डिक्टेटरशिप है, उनके शासक भी ऐसे ही महत्वाकांक्षी लोग हैं। ये सारे लोग अति महत्वाकांक्षा और अहंकार के शिकार होते हैं और अपने आप को दुनिया में सर्वोच्च समझते हैं, जिनके कारण आज सारी दुनिया विनाश के कगार पर आ गई है। भारत में भी यह खतरा मौजूद है, क्योंकि परिवारवाद की राजनीति और अपने आप को राजा समझने की प्रवृत्ति यहाँ भी अनेक लोगों में पाई जाती है, जिसके लिए वे देश तोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और देशद्रोहियों से सांठगांठ करना तो उनके लिए आम बात है। धन्यवाद।